गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के। आज हम देखेंगे सिमिलैरिटी बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम इस 8 पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटी होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो पहला पॉइंट होगा सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन पे, दूसरा होगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे, थर्ड होगा ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे, फोर्थ होगा मेटाबॉलिक पाथवे लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल के बारे में, फिफ्थ होगा एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के बारे में, सिक्स्थ होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोसिंथेसिस के बारे में, सेवंथ होगा सिंथेसिस और इंसर्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में, एट्थ होगा प्रोटियोसोम जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग स्ट्रक्चर है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की दोनों की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। और इनका कंस्ट्रक्शन देखें तो हम दोनों में ही मेन कंपोनेंट फास्फोलिपिड और प्रोटीन होते हैं। जो फास्फोलिपिड है उनका बाइलेयर पाया जाता है, जबकि प्रोटीन इधर उधर इम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। इसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी बीच बीच में पाए जाते हैं जो कि रिजिडिटी प्रदान करते हैं किसी भी सेल मेम्ब्रेन को। तो इस प्रकार दोनों में ये चीज सिमिलर होता है। नेक्स्ट हम देखें तो जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के रूप में स्टोर रहता है। ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और न्यूक्लियस का मेन काम होता है सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करना। डीएनए को देखें तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हो और न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फेट्स, शुगर और बेस, वन ऑफ द बेस एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन या गुआनिन से मिलके बने होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड मिलके जैसे एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन मिलके बेस पेयरिंग करते हैं और इसी से ही डीएनए बनता है। नेक्स्ट हम देखें तो तीसरा जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में सिमिलर होता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस उसे समझे तो इस प्रोसेस में डीएनए से आरएनए बनता है। मोर स्पेसिफिकली देखें तो इसमें डीएनए जीन की आरएनए कॉपी बनती है जिसे हम एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए बोल सकते हैं। ये जो मैसेंजर आरएनए है उसका उपयोग करके राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मींस एमआरएनए में जो कोडॉन होते हैं, जो कोड होते हैं, उनका इस्तेमाल करके राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये जो प्रोसेस है वो दोनों में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नेक्स्ट हम देखें तो फंडामेंटल मेटाबॉलिक पाथवे लाइक ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं क्योंकि दोनों के ही एंसेस्टर सेम होते। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस को देखें तो ग्लाइकोलिसिस के जो प्रोसेस में ग्लूकोज से पायोरेट मॉलिक्यूल बनता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप पाए जाते हैं और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायोरेट बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो नेट एटीपी है जनरेट होती है। ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, पाथवे है। नेक्स्ट प्रोसेस को हम देखें तो वो होता है क्रेब्स साइकिल या इसे बोल सकते हैं टीसीए साइकिल। इस प्रोसेस में सबसे पहले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ये सारे चीज सबसे पहले एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होते हैं और एसिटाइल CoA का जब ऑक्सीडेशन होता है तो NADH और FADH2 जैसे एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं, ATP जैसे एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं और CO2 रिलीज होता है। तो ये दो जो प्रोसेस हैं, दोनों प्रोसेस से एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है और ये दोनों ही प्रोसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोथ में ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सिमिलर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो साइनोबैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक है और ग्रीन प्लांट जो यूकैरियोटिक। तो सबसे पहला प्रोसेस हम देखें तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोनों में ही पाया जाता है। दूसरा हम देखें तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो दोनों में पाया जाता है। थर्ड हम देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नीचे हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का स्ट्रक्चर है। दोनों में ही फोटोसिस्टम सेकंड पाए जा रहे हैं, दोनों में ही साइटोक्रोम बी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, वो दोनों में ही फोटोसिस्टम 1 पाया जा रहा है, दोनों में ही एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है। तो इस प्रकार दोनों में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी सिमिलर हो। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा प्रोटॉन ग्रेडियंट्स का निर्माण होता है और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट्स के ही द्वारा एटीपी सिंथेस एटीपी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सिमिलर हो। अब हम ये जो एटीपी सिंथेस है उसको हम और अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो एटीपी जो सिंथेस है वो दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सिमिलर होता है। एटीपी सिंथेस का स्ट्रक्चर हम देखें तो जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है उसको F0 बोलते हैं और जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है उसको F1 बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है ये, यूकैरियोटिक में भी। अब जो F0 वाला स्ट्रक्चर है उसका मेन काम क्या होता है कि प्रोटॉन या
H+ आयन को चैनलिंग करना, क्योंकि ये चैनल की भांति काम करता है, इसके अंदर से प्रोटॉन निकलता है। और जो F1 वाला पार्ट जो मेम्ब्रेन के बाहर है वो मेनली एक चक्री की तरह घूमता है और ADP से ATP फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा बनाता है। अब हम प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में ATP सिंथेस का स्ट्रक्चर देखें तो दोनों में ही अल्फा बी, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, ये सारे यूनिट सिग्मा पाए जाते। वैसे हम प्रोकार्योटिक में भी देखें तो अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन ये सारे सीक्वेंस पाए जाते। और नीचे वाले F0 स्ट्रक्चर में हम देखें तो इसमें C रिंग दोनों में पाया जा रहा है, A, B और C ये सारे सब यूनिट प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों में पाया जाता, तो दोनों का स्ट्रक्चर भी सिमिलर पाया जाता है। सातवां हम देखें तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में जो प्रोटीन सिंथेसिस और उसके इंसर्शन का मैकेनिज्म है सिमिलर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऊपर हम देखें तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में प्रोकार्योटिक द्वारा साइटोसोल में ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, जबकि जो यूकार्योटिक सेकंड स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होती है। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो साइटोसोल में होता है, इसके द्वारा भी प्रोटीन का निर्माण होता है। अब दोनों में ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किया हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें इस बड़े वाले डायग्राम में तो ये जो है वो राइबोसोम और ये mRNA, इनके द्वारा जो है प्रोटीन की चेन धीरे धीरे बनाई जाती है। जब प्रोटीन की चेन पूरी तरह से बन जाती है तो उसमें टारगेट सीक्वेंस पाए जाते हैं। ये टारगेट सीक्वेंस स्पेसिफिक होते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट में जाना है तो अलग टारगेट सीक्वेंस होगा, पेरोक्सिसोम में जाना है तो अलग टारगेट सीक्वेंस होगा, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है तो अलग टारगेट सीक्वेंस होगा। तो इस सीक्वेंस के अनुसार ही जो प्रोटीन है वो इंसर्ट होता है किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स में या मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में। तो ये जो टारगेट सीक्वेंस है दोनों में ही पाया जाता है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। मींस जो इनका जो मैकेनिज्म होता है इंसर्शन का वो भी सिमिलर होता है। आठवां हम देखें तो प्रोटियोसोम जो प्रोटीन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है दोनों ही प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में पाया जाता है। प्रोकार्योटिक लाइक आर्चिया और यूकार्योटिक में दोनों में सिमिलर होता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो प्रोटियोसोम 28 सब यूनिट के बने, 14 अल्फा सब यूनिट और 14 बीटा सब यूनिट। प्रोटियोसोम का मेन काम अनफोल्डेड प्रोटीन, अनवांटेड प्रोटीन या डिफेक्टेड प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। प्रोकार्योटिक में भी ये 18 सब यूनिट के पाए जाते हैं जिसमें 14 सब यूनिट अल्फा के होते हैं, 14 सब यूनिट बीटा के। पर इनमें जो दो जीन के द्वारा इन सारे प्रोटीन का निर्माण होता है, सब यूनिट का या प्रोटीन का निर्माण। यूकार्योटिक में देखें तो भी ये भी 28 सब यूनिट का बना होता है और ये 28 सब यूनिट 14 जीन के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, जिसमें 14 सब यूनिट अल्फा के होते हैं और 14 सब यूनिट बीटा के। अल्फा के ये अलग अलग सब यूनिट है और बीटा के ये अलग अलग सब यूनिट। तो इस प्रकार दोनों में ही सिमिलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पे मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।